हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रेडिट और हमने उसमें ये पढ़ा था कि बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आता है, लोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि टर्म्स और कंडीशंस क्या होती हैं। और इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। इसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि हम फॉर्मल सेक्टर को ही लोन लेने के लिए चूज क्यों करते हैं और फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर्स में डिफरेंस क्या है। और तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि अभी भी रूरल एरियाज में जो पुअर पीपल हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स को चूज करते हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या है। देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल सेक्टर से। फॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं? बैंक्स होते हैं और कोऑपरेटिव्स होते हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं जिनको बैंक कंट्रोल नहीं करता है, जिसमें फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं और मनी लेंडर्स आते हैं। अब आप देखो कि फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर्स में मेन डिफरेंस क्या है। एक तो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है। जो इसमें फॉर्मल सेक्टर्स में इंटरेस्ट रेट जो कंट्रोल करता है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इनफॉर्मल सेक्टर्स में इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स में म्यूचुअल ट्रस्ट पर होता है, इसमें कोलेटरल नहीं होता है और इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देखो, हमने फॉर्मल सेक्टर के बारे में तो पढ़ लिया, यानी कि बैंक्स के जो रूल रेगुलेशंस हैं हमने पिछली वीडियोस में देखी कि सिक्योरिटी जरूरी है, कोलेटरल जरूरी है, और लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट चाहिए, कोलेटरल होता नहीं है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और फॉर्मल सोर्सेज रूरल एरियाज में हो तो वहां भी कम इंटरेस्ट पर लोन लेना पॉसिबल हो सकेगा। देखो, अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या? अगर आप इसके नाम से देखो, सेल्फ हेल्प यानी कि लोग अपने लिए ही कुछ कर रहे हैं। देखो, पहले हमें एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आज भी पुअर पीपल इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड है लोन के लिए, क्योंकि ये बिना सिक्योरिटीज के मिल जाता है। बैंक से लोन लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पे फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं, और इनफॉर्मल में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, और म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है, और बिना कोलेटरल के मिल जाता है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए चाहिए क्या? इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, पहली बात। और दूसरा, इसका जो मेन मोटिव होता है कि पुअर्स की जो सेविंग्स होती है उसको पूल करना, और हर मेंबर 25 रुपए से 100 रुपए तक दे सकता है। हर मेंबर 25 से 100 रुपीज तक दे सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने मेंबर को कम इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, और अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग इकट्ठा करने में और लोन देने में सक्सेस हो जाता है 2 साल तक लगातार, तो बैंक उसको लोन दे सकता है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से। और अब आप देखो, आपने देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ही एक ऐसा एक वे है जो रूरल एरियाज में विदाउट कोलेटरल लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो देखो बच्चों, ये पूरा चैप्टर था मनी एंड क्रेडिट। आप इसको तीनों वीडियोस को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, और जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब मैं अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्दी आपके बीच में होऊंगा। थैंक यू।